हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आज का मौसम कितना प्यारा हो रखा है। ये है गुरुवार के दिन का वीडियो और सुबह सुबह बारिश हो रही है। बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं अपना डेली रूटीन का व्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस बीच हम पहाड़ गए थे। तो मैंने वहाँ बहुत सारे व्लॉग बनाए थे, इसलिए धीरे धीरे करके उन्हीं को डाल रही थी। इसलिए मैं डेली रूटीन के व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो अब सारे मैंने डाल दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह का बज रहा है 6:30 और नहाना धोना हो चुका है। मम्मी का भी, सभी का हो चुका है और बच्चे अभी सोए हैं, मिस्टर जी भी सोए हैं मेरे। तो उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय मम्मी और अपने लिए। मैं चाय पीती नहीं, पर मैं ना मौसम के अनुसार चाय पीती हूँ। मतलब आज थोड़ा बारिश हो रही, मौसम ठीक हो रहा है, तो तब हल्की चाय मैं भी पी लूँगी। तो थोड़ा मैंने काली मिर्च डाल दी थी पहले ही और चाय पत्ती डाल दी। फटाफट से यहाँ पे चाय बनाते हैं। तो दोस्तों इस बीच में हम पहाड़ गए थे, 8 दिन तक रहे थे पहाड़। मतलब मेरे मायके गए थे, मम्मी पापा, मतलब मेरे सास ससुर को, उनको भी लेके गई थी अपने मायके। तो पहले भी गए थे तो पहले घूम नहीं पाए थे। इस बार हमने सोचा कि ना मम्मी पापा को घुमाया जाए। हम तो हमेशा घूमते रहते, इसलिए मम्मी पापा को ले गए थे इस बार अपने साथ। तो बहुत मज़ा आया, हम लोग ने बहुत इन्जॉय करा। तो कुछ टाइम कुछ पल होते हैं ना फैमिली के संग। वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली, हम एक ही साथ रहते हैं हमेशा। मतलब जो बाहर एक घूमना होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है फैमिली के साथ। तो दोस्तों इसलिए बहुत सारे ब्लॉग मैंने डाल रखे हैं, आप लोग ज़रूर देखना। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखे हैं। तो यही था। तो आज का रूटीन मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे बन गई है चाय और मम्मी और मैं पी लेते हैं फटाफट से चाय गर्मा गर्म, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है। तो कटकी वाली चाय बना रखी है। मुझे ना गर्मी में मिश्री बहुत अच्छी लगती है और मैं वैसे भी बहुत खाते रहती हूँ मिश्री। जैसे मैं खाना खा लूँगी तो उसके बाद मैं मिश्री ज़रूर खाती हूँ, मतलब मीठा। तो यहाँ पे बन गई चाय। अब फटाफट से मम्मी को और मैं चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी और मैं चाय पी रहे हैं और सभी का नहाना धोना हो चुका है। आज गुरुवार है तो आज पोछा नहीं लगता है, झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दिया था। पापा भी सूर्यदेव को जल चढ़ा के आ चुके हैं और उसके बाद मम्मी और मैंने गप्पे मारते मारते चाय भी पी ली। मम्मी पापा गए पूजा पाठ करने और मैं कर रही हूँ यहाँ किचन में नाश्ते की तैयारी। तो दोस्तों अभी बज गया है सुबह का 8 और इस बीच मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे। गुरुवार के दिन हम साबुन लगाते नहीं है, पर मेरे ना बच्चों के कपड़े थोड़ा गंदे हो जाते हैं तो मुझे धोना ही पड़ता है। तो बहुत कम कपड़े थे, थोड़ा मैंने मशीन में डाल दिए हैं और उनको मैं अब लास्ट में धोऊंगी आराम से। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट दिया है, आलू भी काट दिए हैं। आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये जो प्याज है ये भी पहाड़ से आया है और आलू भी हमारे पहाड़ से आए हैं। पहाड़ का जो भी चीज़ होता है ना, बड़ा नेचुरल और अच्छा स्वादिष्ट होता है दोस्तों, क्योंकि ना वहाँ का पानी इतना अच्छा होता है और मिट्टी इतनी अच्छी होती है वहाँ की। तो जो भी चीज़ होता है ना वहाँ, फ्रूट से लेके जो भी नीचे लगता है मतलब मिट्टी में, वो सब साग सब्जी बहुत स्वाद होती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। तो यहाँ पे मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद ना दोस्तों आज मैंने करना है अपने किचन की थोड़ा सफाई, क्योंकि ना जब से हम पहाड़ से आए हैं बिल्कुल किचन की सफाई अच्छे से हो ही नहीं पाई है। क्योंकि हम 8 दिन रहे थे और 8 दिन बाद हम जब घर आए ना, तो आप लोग देख नहीं सकते घर की हालत। आप सभी को पता है जो घर ऐसे बंद करके जाता है कि घर कितना गंदा हो जाता है। मतलब नीचे जो पत्थर है फ्लोर में, पैर रखते ही छाप पड़ जा रही थी, इतनी धूल हो रही थी। क्योंकि बीच में आंधी तूफान आया था तो सब कुछ तो बंद था, फिर भी ना धूल तो घुसी जाती है अंदर, चाहे तुम कितना ही सेफ्टी रखो। तो पहाड़ से आके हमने सफाई करी। पहले दिन हल्की फुल्की करी, दूसरे दिन हमने मम्मी, मैंने और पापा ने मिलकर, क्योंकि इतना बड़ा घर है तो सफ़र में बहुत थकान हो रही थी, तो सभी ने मिलके फटाफट सफाई करी। दूसरे दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ना दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी इस बीच। क्योंकि हम जब से पहाड़ गए थे ना लगातार डेली का घूम रहे थे, एक दिन भी हम मतलब दिन भर कहीं किसी के घर नहीं रुके।
हम सुबह नहा धो के रेडी हो जा रहे थे 9 बजे तक, तो चल दे रहे थे, फिर शाम को वही 7 बजे 8 बजे घर पहुंच रहे थे। तो डेली का एक हफ्ता हमारा ऐसा ही रहा। तो इस बार मम्मी पापा को हमने बहुत जगह घुमाया, क्योंकि हम तो डेली घूमते रहते हैं। इस बार अपने सास ससुर मतलब मम्मी पापा को ले गए थे घुमाने। तो दोस्तों हमारी वैसे जॉइंट फैमिली है, तो होता है ना, वैसे तो हम साथ में ही रहते हैं, साथ में ही घर में भी रहते हैं, तो खाते हैं, हंसी मजाक सब चलता हमारा। पर ये होता है ना, फैमिली के संग अगर कहीं बाहर जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है घूमने में। तो इस बार मम्मी पापा को ले गए थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। मैं ले गई थी अपने मायका, मतलब अपने मायके जो पहाड़ वाला मायका है वहाँ ले गई थी। तो लोहागढ़ चंपावत में आता है मेरा मायका। नेहा और मैं, मेरा मायका एक ही है, क्योंकि वो मेरी मौसी की बेटी है। तो मेरी देवरानी भी है और मेरी बहन भी है, वैसे भी बहन हो गई, दोनों तरह से मेरी बहन हो गई वो। तो हम लोग उन मम्मी पापा को ले गए थे अपने मायके घुमाने। तो बहुत जगह घुमाई, क्योंकि ना लोहागढ़ चंपावत में बहुत अच्छी जगह है देखने लायक, घूमने लायक, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ को। और तो यही था दोस्तों, इसलिए इस बीच घर बहुत गंदा होता, साफ़ सफाई करी। फिर मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बहुत सारे ब्लॉग बनाए थे, तो धीरे धीरे उन्हीं को डाली थी, क्योंकि ना ये होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है ना सेव हो जाती है। मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं, व्यूज आए ना आए, मैं सोचती यूट्यूब में ना मेरी मेमोरी जो मैंने मतलब जब जो मैं कर रही हूँ मेरी मेमोरी सेव हो जाए। तो कभी होता है ना, आगे को हम देखते हैं, पुराने वीडियो देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वैसे ही तो मैंने एक मेमोरी सेव करी थी। तो आप सभी के साथ मैंने शेयर करे हैं अपने ब्लॉग पहाड़ के, तो आप लोग ज़रूर देखना, आप लोग को भी पसंद आएंगे। तो आज है मेरा डेली रूटीन वाला ब्लॉग, तो फिर से मैंने कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जी मैंने फ्राई कर दी है, सब कुछ मसाले वसाले ऐड कर दिया है, सिंपल जैसे सब्जी बनाते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है सब्जी। इसमें मैंने लहसुन भी काट के डाल दिया था पहले ही। तो यहाँ पे सब्जी चढ़ाने रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं किचन की मुझे सफाई करनी है, क्योंकि 15-16 दिन हो गए किचन की अच्छे से सफाई नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैंने स्टिकर लगाए थे ना यहाँ पे, तो ये स्टिकर भी आज निकालने हैं। वो नेचुरल लगते हैं, पर स्टिकर हैं जो छन्नियाँ, कप और कैंची, ग्लव्स टंगे हुए, वो सब स्टिकर हैं, तो वो गंदे हुए थे, उनको निकालने हैं। ऐसे ही मैंने सेम मंगा दिए हैं। तो आज तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना बहुत थकान हो रही है, क्योंकि अभी किचन की सफाई करनी है, उसके बाद फिर बहुत सारे काम भी हैं, तो दूसरे दिन लगाऊंगी इनको। तो अभी यहाँ पे मैं पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। सब्जी भी मेरी बन चुकी है, गैस मैंने बंद कर दी है। तो मम्मी पापा का तो टाइम लगता है पूजा पाठ करने में, 1-2 घंटा तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस डब्बे में हमारा घी आया था। मेरे हस्बैंड हमेशा मंगाते रहते हैं, उन्हें घी बहुत पसंद है। तो ये डब्बे में 3 और हैं कांच वाले शीशे, उनमें है घी 1-1 किलो के। तो उसको हम साइड में सारा मैंने निकाल दिया यहाँ पे, क्योंकि ना बरसात के दिन आ रहे हैं, तो छोटे मोटे कीटाणु रहते ही हैं, कीड़े बहुत आ जाते हैं बरसातों में। तो कॉकरोच होने की भी डर लगती है, अभी तो हो नहीं रहे हैं, इक्के दुक्के ही हो रहे हैं। तो साफ़ सफाई हम रखेंगे तो ना कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने इसमें लाइजॉल तो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने डिटर्जेंट डाला है और थोड़ा डिटॉल डाल दिया है, क्योंकि ना डिटॉल से कीटाणु साफ रहते हैं। इसलिए बरसात का मौसम है तो दोस्तों किचन को तो हमेशा साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए, क्योंकि महक भी नहीं आती है। मेरा किचन तो हमेशा साफ़ रहता, मुझे ना मतलब किचन गंदा होता तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैं किचन की सफाई हमेशा करते ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, तो थोड़ी देर में मैं आटा वाटा गूँधूँगी। पहले मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर लेती हूँ आज सुबह सुबह, क्योंकि उसके बाद ना दोस्तों बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता है। और नेहा भी अभी मायके में गई है, तो सारा काम मुझे ही करना है। तो यहाँ पे नहीं तो थोड़ा वो कर लेती है, थोड़ा मैं करती, तो हमारा काम बराबर बटा रहता है, तो उतना वो नहीं लगता है। तो अब नेहा भी आ जाएगी 2-4 दिन बाद। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टिकर निकल नहीं रहे, अभी निकालती हूँ, पहले इनकी सफाई कर लेती हूँ ना। बहुत टाइम हो गया है जब से हमने किचन बनाया है, मतलब उस तब से ही लगे हैं ये, 2-3 साल पहले से लगे हैं। तो 4 साल हो गए शायद इसको, हाँ। तो ये थोड़ा जम गए हैं, इनको अभी मैं निकालूंगी। पहले ना बहुत ही टाइट हो रखे हैं ये, तो पहले मैंने स्लीव ले सब साफ़ कर ली, क्योंकि थोड़ा ऑयल लगा था, गंदगी धूल वूल भी लगी थी, वो सब साफ़ हो गया। तो स्टिकर यहाँ पे मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। और तो दोस्तों यही है आज का मॉर्निंग का रूटीन मेरा किचन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्टिकर भी निकालते रह रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि ना स्टिकर बहुत मजबूत हो चुके हैं, बहुत टाइम हो गया इनको लगे हुए। तो सेम स्टिकर मैंने मंगा रखे हैं अभी
कल परसों मैं लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत काम है किचन में। तो जितना मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ उतना दिखा नहीं पा रही। नॉर्मली नीचे नीचे की मैंने जो सफाई कर रखी है वही आप सभी को दिखा रही हूँ, क्योंकि 15-16 दिन हो गए यहाँ बिल्कुल कपड़ा नहीं लगा है, तो बहुत गंदा हो रहा था। उतना गंदा भी नहीं हो रहा था, मतलब फिर भी धूल वूल हो ही जाती है ना हल्की फुल्की, तो वो सब मैंने सफाई कर दी यहाँ पे। तो फटाफट किचन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे किचन मेरा लगभग साफ़ हो चुका है। मैंने इस कपड़े को बहुत बार धो के, 3-4 बार धो के फिर सफाई कर दी है। तो अच्छे से मेरा किचन यहाँ पे साफ़ हो चुका है और क्लीन भी लग रहा है। अच्छा भी लगता है ना जब किचन साफ़ होता है। तो अभी दिखाती हूँ आप सभी को मैं। तो यहाँ पे किचन लगभग साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है सफाई करके। ये देखिए, तो जो भी मैंने सामान नीचे था उसको अब रख देते हैं। ये मैंने अचार भी डाल दिया था। परसों मम्मी के यहाँ गई थी मायके, तो मम्मी ने थोड़ा कच्चे आम दिए थे, वहाँ भी कहीं से आए थे, तो मैं ले आई। मैंने कहा अचार डालूंगी, मैंने आते ही इनको काट दिया था। तो फिर मसाले तैयार किए, घर में ही बनाती हूँ मैं अचार। आम का अचार यहाँ पे अभी रेडी नहीं हुआ है, टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि अभी 1 हफ्ता ही हो रहा है इसको डाले हुए। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने रख दिया किचन का जितना था, और अभी डब्बे अभी और भी रखने हैं। तो नीचे मैं कम ही रखती हूँ फ्लोर में, ऊपर सारे रैक में रहते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा किचन कितना चमक रहा है, कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी मिलती है ना जब किचन साफ़ होता है। और अब यहाँ की सफाई करनी है, तो यहाँ की सफाई भी कर लेते हैं हाथों हाथ। तो यहाँ पे सब्जी बन चुकी है मेरी, सब्जी को साइड में रख देते हैं और लगे हाथ यहाँ की भी सफाई कर देते हैं, क्योंकि ना नाश्ता करने के बाद सफाई करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए उसके बाद मैंने अब बस रोटी ही बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि ऑयली ऑयली हो ही जाता है ना, हम कितना भी सेफ्टी करें फिर भी हो ही जाता है। जो ये एग्जॉस्ट है ना, ये भी अंदर से बहुत गंदा हो रहा है। अंदर मोटर की सफाई तो खुद हो नहीं पाती, पर बाहर के जो इसके पर्दे हैं वो तो साफ़ हो ही जाते हैं। इनको मैं कल को साफ़ करूँगी, क्योंकि ना इकट्ठे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए आज हल्का फुल्का ही सफाई कर रही हूँ। तो मेन है किचन की सफाई, क्योंकि ना किचन मुझे बहुत गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आज किचन की सफाई करूँगी, उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। सब्जी तो मैंने तैयार कर दी है, बस अब रोटी बनानी है आटा गूँथ के। और मम्मी पापा भी अभी आए नहीं हैं, मुझे यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है सफाई करते करते। तो अभी फटाफट सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे हम नाश्ता। तो दोस्तों यहाँ पे किचन की अच्छे से सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि ना जैसे ही मैं किचन में आई मुझे बड़ा अच्छा गंदा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, हो जाती है ना। तो मैंने सोचा पहले सब्जी वब्जी बना लेते हैं, उसके बाद आराम से किचन को साफ़ करेंगे। तो आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं, तो सही हो रहा है, नहीं तो बच्चों की छुट्टियां नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती है ना, उनको पढ़ाना है, टाइम पे होमवर्क कराना है, सब कुछ हो जाता है। तो आजकल बड़ा आराम मिल रहा है। यहाँ पे किचन की सफाई हो चुकी है और आटा भी गूँथ दिया है दोस्तों मैंने साथ में ही। और यहाँ पे देख सकते हैं किचन मेरा कितना क्लीन हो चुका है बिल्कुल ही। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकर निकला नहीं, इसको भी निकालूंगी मैं बाद में। तो यहाँ पे देख सकते हैं किचन मेरा चमक चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। तो बड़ा सुकून मिलता है ना दोस्तों जब साफ़ सफाई रहती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और गैस भी मेरी चमक चुकी है बिल्कुल। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैंने किचन की सफाई कर दी, क्योंकि ना किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और मैंने आटा गूँथ दिया है यहाँ पे, और अब मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ। सब्ज़ी मेरी रेडी है,
तो किचन साफ़ होता है ना तब मन भी अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किचन की सफाई अच्छे से होती है, मैं खाना बनाती हूँ तभी मुझे सुकून भी मिलता है। ये देखिए मेरा किचन कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अब बनाती हूँ मैं फटाफट से नाश्ता। तो दोस्तों किचन की सफाई तो हो चुकी है, मैं साफ़ करके हैंड वॉश से हाथ धो भी आ चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी रोटी। आटा भी मैंने गूँथ दिया था, इस बीच थोड़ा सा बैठ गई थी क्योंकि ना बहुत पसीना गर्म हो गया था। बारिश तो हो ही रही थी पर ना उमस हो रही थी, तो काम करने में गर्म होता ही है। तो पसीने से थोड़ा लथपथ हो गई थी, मुँह धो के आई मैं। फिर मैं थोड़ी देर 5 मिनट बैठी, उसके बाद फटाफट मैंने आटा गूँथा और अब यहाँ पे रोटी तैयार कर रही हूँ। सब्जी तो पहले से तैयार हो चुकी थी और मम्मी पापा भी आ गए हैं पूजा पाठ करके। और मेरे मिस्टर जी भी उठ के हाथ मुँह धोया उन्होंने, फ्रेश हुए, वो चले गए हैं हॉस्पिटल क्योंकि उन्होंने ना मेडिकल करवाना था अपना, तो चेकअप करवाना था इसलिए गए हैं हल्द्वानी। तो यहाँ पे पहली रोटी मैंने गोग्रास निकाल दी। हमेशा मेरी आदत है कि पहली रोटी जो भी होती है मैं हमेशा गोग्रास गाय के लिए निकालती हूँ, उसमें जो भी सब्जी बनाई होती है वो डाल दिया। तो दोस्तों उसके बाद अब मैं सभी के लिए रोटी बनाऊंगी। इतनी गर्मी में ना दोस्तों रोटी बनाना बहुत ज़्यादा टफ काम है। ये भी आटा गूंदना, रोटी बनाना सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो टाइम लग ही जाता है और हमारा रोटी का ही खर्चा बहुत आता है, क्योंकि ना बड़ी फैमिली है तो सब खाने वाले हैं ही, तो टाइम लग जाता है रोटी बनाने में। यहाँ पे मैं आप सभी को फटाफट दिखा रही हूँ। और मेरे मिस्टर जी तो अभी हॉस्पिटल गए हैं, वो आएंगे उसके बाद उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि ना उनको गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। गर्मी में भी उनको गरम गरम खाना अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं, नॉर्मली जैसा चलता है वैसा खाते ही हैं वो। तो यहाँ पे मम्मी पापा लोग आ गए हैं। थोड़ा रात की रोटी बची हुई थी, क्योंकि ना मम्मी पापा को बासी रोटी भी अच्छी लगती है। तो मैं कह रही हूँ अपने बच्चों से, उठो अब टाइम हो गया है, 9 बज गया, अभी तक उठे नहीं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे नाश्ता तैयार हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा आटा मेरा बच चुका है, इसको मैं अपने मिस्टर जी के लिए बनाऊँगी। जब वो आ जाएंगे ना गरम गरम बनाऊँगी, और उनको चाहिए पराठे, तो उनको चाहिए घी के पराठे, तो जब वो आएंगे तभी बनाऊँगी मैं उनके लिए। और यहाँ पे हम सभी का नाश्ता तैयार हो चुका है, तो अब कर लेते हैं हम नाश्ता। और जब से पहाड़ से आए हैं ना दोस्तों, गर्म तो उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बीच ना इस बार पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, पता नहीं क्या बात, ऐसा पिछले साल तो नहीं हुई थी। इस बीच पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है पहाड़ों में। तो अभी हमें तो बचपन से आदत है गर्मी की, मुझे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है गर्मी का। तो जिसको आदत नहीं है ना वो, उसको बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पहाड़ का इंसान रह नहीं सकता है 2 मिनट भी। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका है और मम्मी पापा भी आ गए, उनको लगा लेती हूँ पहले, क्योंकि ना जब हमारे बड़े खाते हैं तब हम लास्ट में खाते हैं तो अच्छा लगता है। और हमारी तो शुरू से आदत है, बड़े खा लेते हैं तभी लगता है कि कुछ हमने भी खा लिया है, खाई जैसी तभी लगती है मुझे। तो यहाँ पे सुबह मेरा कुछ खाना नहीं होता है, 9 बजे तक मैं बस पानी पी लेती हूँ, हल्की चाय पी लेती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाती हूँ जब तक मम्मी पापा नहीं खा लेते हैं। तो मम्मी पापा खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम भी नाश्ता कर लेते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा रात की लौकी की सब्जी थी, वो भी मैंने डाल दी है। तो अब फटाफट से मम्मी पापा के लिए नाश्ता लगा लेते हैं। पापा को दही दे दिया है कटोरी में, मम्मी को दही देना है नहीं। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने भी नाश्ता कर लिया था, क्योंकि बाहर बारिश चल रही हल्की हल्की। मैंने मशीन में कपड़े धो दिए थे और मशीन में ही सुखा दिए थे। तो यहाँ पे लॉबी में डाल देते हैं फटाफट से कपड़े और रेलिंग में डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब धूप आएगी तो बाहर डालेंगे। मशीन में सूख चुके हैं वैसे, और इन कपड़ों को धूप तो हल्की चाहिए ही चाहिए होती है, नहीं तो हल्की से ना महक मारते हैं, और बरसातों में तो ज़्यादातर। तो आज सुबह से थोड़ा मौसम ऐसे ही हो रहा है, बारिश हल्की हल्की चली है, थोड़ा धूप आएगी तो उसके बाद इनको धूप में डाल दूँगी। तो दोस्तों यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो उसके बाद बहुत सारे काम है। आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी बज रहा है सुबह के 11 और अभी फ्री हो रही मैं, कपड़े धो दिए मैंने, कपड़े धो के ही आ रही हूँ अभी। तो आज का ब्लॉग यही था, जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन था वो सब दिखाया है मैंने आप सभी को। तो दोस्तों मौसम आज थोड़ा ठीक हो रहा है, कल से बारिश है तो काम करने में तो गर्म होता ही है। आज मैंने अभी बाल भी नहीं बनाए हैं, इन बालों को अच्छे से कंघी करती हूँ, उसके बाद फिर जूड़ा बांधती हूँ, क्योंकि ना पसीना होता है बालों से भी। तो आज मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है तो उतना गर्म लग नहीं रहा है।
तो अभी सुबह का काम तो सारा हो गया है, तो अब थोड़ी देर अपने बेटे को पढ़ाती हूँ। बेटी तो पापा के संग हॉस्पिटल गई है, उसका दांत तुड़वाना है। पता नहीं उसकी क्या दिक्कत हो रही ना, दांत अपने आप टूट ही नहीं रहे। नहीं तो बच्चों के दांत अपने आप टूटते ना हिल के, उसके दांत ही नहीं हिल रहे, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। तो उसका एक दांत है वो तुड़वाने गए हैं, क्योंकि ना ऊपर से दांत आने लग गया है तो उसकी जगह ले लेगा, इसलिए उसको तुड़वाने गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आप सभी को पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।